हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। इस शाम का समय अच्छा अवसर दिया पिता, हम आपको धन्यवाद देते। वचन पवित्र आत्मा तो बातें कर, महिमा आपको मिले यीशु राजा के नाम से पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का टॉपिक क्या देखिए आ रहा है अभी इतना दिन से, शैतान का क्रिया। हालेलुया। शैतान का क्रिया का आज का जो पॉइंट है 18 पॉइंट है, और उसमें शैतान मनुष्य को जंगल में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? एक मनुष्य का अंदर जब शैतान आ जाता है तो जंगल लेके जाता है। पढ़ो वचन को, पढ़ो जोर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हालेलुया। लूक पुस्तक 8 अध्याय में 29 वचन। लूक चैप्टर 20 8 चैप्टर वर्ड 29। क्योंकि वो उस अशुद्ध हालेलुया। एक मनुष्य का अंदर, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे यीशु को जानते चाहे यीशु को नहीं जानते, चाहे यीशु को मानते या नहीं मानते, अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक स्त्री के अंदर, एक पुरुष के अंदर आने के बाद वो जंगल में लेके चला जाता है। घर में रहने वाला व्यक्ति को अगर उसका जीवन सही नहीं रहेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति का जीवन पवित्र नहीं रहेगा, वो वचन पर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति को शैतान जंगल में लेके चला जाता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वासी रहना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या परमेश्वर पसंद करने के जैसा हमारा विश्वास है? क्या परमेश्वर हमारा विश्वास, हमारा चाल चलन में परमेश्वर की प्रसन्नता हमारा साथ है? क्या हमारा विश्वास में परमेश्वर हमारा साथ है? हमारा चाल चलन में प्रभु हमारा साथ है? हमारा उठना बैठना में प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है? हमारा चाल को प्रभु देख के आनंदित है? पवित्र आत्मा हमारा चाल को देख के खुश है, हमारा साथ रहता है? ये अपना आप को, क्योंकि आगाही पुस्तक में लिखा तुम अपना चाल को परखो, अपना चाल को परखो। भजन संगीतना 139 में वहाँ पर पहले से 6वां वचन तक लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को उठना बैठना, उसका लेटना, उसको सारे भली बातों को जानबीन करता करके लिखा। और दूर से हमारा दिल को, हमारा विचार को वो जांचता है। हम सोचते हैं मैं विश्वासी है, हम सोचते हैं मैं अच्छा गीत गा लेता हूँ, या अच्छा प्रचार कर लेता हूँ, या अच्छा प्रार्थना कर लेता हूँ करके। लेकिन परमेश्वर हमारा उठना बैठना, हमारा लेटना, हमारा सोचना, हमारा भली बात, हमारा ओटो से निकालने वाला बात, हम क्या बात किया, आगे क्या बोलना वाला है, सब कुछ हमारा प्रभु जानता है। यहाँ पर एक मनुष्य को अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है, उसको जंगल में लेके चला जाता है। एक विश्वासी के अंदर
लापरवाही का जीवन रहेगा, अपवित्र जीवन रहेगा, अविश्वास का जीवन रहेगा, आत्मा का चाल वो नहीं चलेगा, तो दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएगा, वो अपना चाल चलाएगा। आत्मा में रहेगा, वचन में लिखा, वो परमेश्वर का पवन में रहेगा, उसके चरण में रहेगा, उसका वेदी में बैठा रहेगा। जब दुष्ट आत्मा आ जाएगा, वो जंगल में लेके चला जाएगा। पवित्र आत्मा जिसका अंदर रहेगा, वो बाइबल को ढूंढेगा। पवित्र आत्मा जिसका अंदर रहेगा, वो वचन को ढूंढेगा। पवित्र आत्मा जिसका अंदर रहेगा, उपदेश को ढूंढेगा। मुझे उपदेश चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे भेद चाहिए, मैं भेद को जानना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा उस सच्चाई वचन को पूरे डीप तक मैं जाना चाहता हूँ। वो परमेश्वर को चौड़ा लंबाई को मैं देखना चाहता हूँ। उसका प्यार कितना है, उसका सामर्थ्य कितना है, उसका सच्चाई कितना है, वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। उसको मैं और चखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा रहने से वो एक बार बाइबल पढ़ने से उसको पेट नहीं भरेगा, एक बार प्रार्थना करने से उसको दिल नहीं भरेगा। पवित्र आत्मा रहने से परमेश्वर का पुत्र जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उसके प्यास बुझना वाला ही नहीं है। कितना भी वो गीत गा ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, क्योंकि सारा प्रार्थना, सारा गीत, सारा आराधना, सारा महिमा, सारा सुसमाचार उसके पास जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत गाता है, ले चल मुझे पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु का पास करके हम लोग गीत गाता है। वो पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहने से हमें निकट 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 दर दिन यीशु मसीह का निकट लेके जाने के लिए सहायता करता है, मदद करता है। लेकिन हमारा प्रार्थना में थोड़ा कमजोर हो जाएगा, या हम कैसा भी प्रार्थना करके यही प्रार्थना है, कैसा भी बाइबल पढ़ के यही वचन है, कैसा भी आराधना करके यही आराधना करके हम अपना आप को खुश कर लेगा, तो शैतान को मालूम है ये परमेश्वर का आराधना नहीं किया, मेरी आराधना किया। हालेलुया। तभी शैतान एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है और उसको बाहर का दुनिया दिखाने के लिए लेके चला जाता है। जंगल मतलब वो बाहर का दुनिया, जंगल का मतलब वो जहाँ आशीष नहीं है, पवित्र आत्मा का आशीष नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, वो मान मर्यादे नहीं है, इज्जत नाम का चीज नहीं है। अभी इंसान है, कोई व्यक्ति उसको बेइज्जत करने के लिए उसको वस्त्र निकाल कर मारता है, कोई व्यक्ति कूती उतार देता है। वस्त्र उतारता तो उतारना वाला का अंदर दुष्ट आत्मा है, खुद वस्त्र उतारता तो उसका अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। अभी हम लोग पुस्तक के अंदर 10 अध्याय में हम 30 से 35 तक वो हम पढ़ने जाएगा, तो ये एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा है, तो बीच में डाकू लोग घेर लिया। वो डाकू कौन है? दुष्ट आत्मा। वो घेर लिए, उसको मारा, पीटा, बस थोड़ा सांस चल रहा उतना में फेंक के चला गया। तो यरूशलेम से यरीहो जंगल में चला जाएगा, वहां पर डाकू खड़ा है मारने के लिए, मारने के लिए। बाहर जाना नहीं है, हम अंदर ही रहना है। बाहर जाना गुनाह है। बाहर जाएगा तो घेर लेगा, वो पकड़ लेगा वो, और वो परमेश्वर के मंदिर में घुस के कायल करता है। उसमें ऐसा लिखा है, वो बंदा को जंगल में लेके गया, उसका माँ बाप, गाँव वाले, जान पहचान का लोग क्या किए, उसको पकड़ा और उसको रस्सी से बांधा, तोड़ डालता है, चंजरों से बांधा, तोड़ डालता है। दुष्ट आत्मा आने के बाद
आप कौन सा भी सच्चाई बात करो वो तोड़ डालेगा। कौन सा भी वचन का संजरों से बांधो वो तोड़ेगा, वो हट करेगा, वो नहीं स्वीकारेगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं आज्ञाकारी बनेगा, क्योंकि उसका अंदर दुष्ट आत्मा है। इसलिए आकाश और पृथ्वी का अंदर दो लोग आए, एक उद्धार करता यीशु मसीह, एक सत्यानाश करने वाला दुष्ट शक्ति। परमेश्वर की आत्मा का सीमा में रहेगा, वो प्रार्थना कर सकता है, वो आराधना कर सकता है, वो बाइबल पढ़ सकता है, उस पर चल सकता है, सारा दुनिया में जाए ये पाप का दुनिया में जाके पवित्र लौट आ जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा की भय नहीं रहेगा, वचन की डर नहीं रहेगा, उसका अंदर शिक्षा का इज्जत नहीं करेगा, उपदेश को वो नहीं मानेगा, वो कलीसिया का अंदर से भी दुष्ट आत्मा उसको निकाल के भगा के जंगल में लेके चला जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति भले वो जंगल में भी रहेगा, उसका अंदर शिक्षा रहेगा तो लौट आ जाएगा, लेकिन कलीसिया का अंदर रह के भी उसका अंदर उपदेश नहीं रहेगा, वो जंगल चला जाएगा। शैतान देख रहा है किसका अंदर क्या है। आज बहुत लोग चला गए, क्यों? उनका अंदर शिक्षा नहीं है। वचन तो सबको एक सर क्या प्रचार किया जाता, कलीसिया का अंदर चार दीवार का अंदर जो आ जाते हैं, पास्टर एक एक व्यक्ति के लिए नहीं देता है, वचन बराबर देता है, लेकिन वो शिक्षा को वो अजाम नहीं कर पाता है, वो शिक्षा को वो सुन नहीं पाता है, वो शिक्षा उसके लिए, उसका पाप करने वाला व्यक्ति के लिए वो ऑपोजिट लगता है। इसलिए वो धीरे से यहाँ से चला जाता है, यहाँ से जाके वो अपना दुनिया में चला जाता है, और शैतान उसके जंगल में लेके जाता है। जंगल में दारू मिलता है, जंगल में गंदा करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए, मारपीट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, मन का जिंदगी जीने के लिए, मतलब विशाल है। स्वर्ग जाने का रास्ता जो है सकेत फाटक में प्रवेश करना है। पाप का तो दुनिया दरिया है पाप करने के लिए, पाप करने के लिए रास्ता चौड़ा है, किधर भी जाओ पाप करने का रास्ता है। स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है, एक ही मार्ग है, यीशु। मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन है। यीशु का अलावा किसी नाम में, किसी मार्ग में वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु के पास जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ, सारा इच्छा हमारा अंदर जो जो पैरा है, इच्छा, अभिलाषा, कपट, भेदभाव, जात पात, ऊंचा जात, नीचा जात, लालच, बुराई, पैसा, घमंड, क्रोध, नफरत, मैं, मेरा जात क्या है, मेरा खानदानी क्या है, मेरा परंपरा क्या है, मैं कैसा जिंदगी जीता था, वो था, ये था, सबको चूल्ही पर चढ़ाना पड़ता है मसीह में आने के बाद। ये सब शैतान बाहर लेके जाने के बाद ये सब वापस आ जाएगा। हम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बड़प्पन आ जाएगा, जात आ जाएगा, खूबसूरत के ऊपर आ जाएगा, पैसा का घमंड आ जाएगा, ऊंचा जात नीचा जात आ जाएगा, गरीब अमीर, ये सब जंगल में आए। इसलिए शैतान एक व्यक्ति को वो सही नहीं रहेगा, प्रभु में नहीं रहेगा, वचन में नहीं रहेगा, उसको यहाँ से बाहर लेके जाएगा। यहाँ एक सीमा होती है, जैसे चार दीवार का अंदर जैसा रहना रहता है, वैसे बाइबल का वचन एक दीवार है, एक राउंड है, उस राउंड का अंदर ही हमको घूमनेगा। क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक 17 अध्याय में पहला वचन में अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू मेरा उपस्थिति में, मेरा शिक्षा में, मेरा सीमा में, मेरा आज्ञा में चल फिरते
सिद्ध होते जा, इसे आगे मत बढ़, इसे अपना दिमाग मत जला, अपना दिमाग चलेगा ही नहीं मसीलों को। आज विश्वासी परिवार को ऐसे रहो बोले तो नहीं सुनता है, वो कैसा भी शॉर्टकट में कमाना चाहता है। सेवा करो बोलेगा तो मैं पैसा वाला बनेगा बोलता है, सेवा करो बोलेगा तो मैं फैक्ट्री वाला बनेगा बोलता है, सेवा करो बोलेगा तो मैं ऑफिसर बनेगा बोलता है, सेवा करो बोलेगा तो मैं ऐसा करेगा बोलता है, मैं टावर में रहेगा बोलता है, मैं बिल्डिंग में रहेगा बोलता है, मैं सिटी में रहेगा बोलता है। स्वर्ग सिटी यरूशलेम सिटी छोड़ के, सिंहासन का सिटी छोड़ के, करोड़ों करोड़ों दूध रहने वाला सिटी छोड़ के यीशु मसीह धरती में आया और उस यीशु को काम करना छोड़ के, सेवा करना छोड़ के, सुसमाचार देना छोड़ के, बोलावट को अपमान करके, अभिषेक को अपमान करके, परमेश्वर की हालेलुया 2000 साल का पहले मेरे लिए जो कोड़े गाया उसको अपमान करके वो अपना जिंदगी जीने के लिए जाना चाहता है। इस शैतान का बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में पौलुस लिखा रखा है, पहले तीमुथियुस से अध्याय में बोलता है, तो जो है उसमें संतुष्ट रहो, थोड़ा में संतुष्ट रहो। 8 में क्या 6 में पढ़ो, 6 अध्याय में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमारा पास 2 टाइम खाने के लिए रोटियां है, 2 कपड़ा है पहनने के लिए, हम नंगा नहीं है, हम इज्जत के साथ जी रहा है, उतना में तुम संतुष्ट रहो। आज हम लोग के अंदर एक घर होएगा तो 2 घर चाहिए, 2 घर होएगा तो 3 घर चाहिए, एक गाड़ी रहेगा तो 2 गाड़ी चाहिए, कल चाली में घर आए तो बिल्डिंग में चाहिए, बिल्डिंग में आए तो टावर में चाहिए। ऐसे तुम वैसे इच्छा अभिलाषा, एक अन्य भाषा पाया तो मैं वरदान पाना चाहिए, प्रकटीकरण वरदान पाना चाहिए, भविष्यवाणी वरदान पाना चाहिए, अन्य भाषा वरदान पाना चाहिए, शैतान को भगाने का वरदान पाना चाहिए, वो सुसमाचार के वरदान पाना चाहिए, आत्मा कमाने का वरदान पाना चाहिए, भूतों को भगाने का वरदान पाना चाहिए। वो प्यास में नहीं पड़ता। एक बाइबल पढ़ा दोबारा बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं, एक बार पढ़ा दोबारा पढ़ना इच्छा नहीं, एक साल बाइबल कॉलेज किया दोबारा दूसरा साल जाने की इच्छा नहीं, लेकिन वो करना ये करना, वो होना ये होना, यीशु आ जाएगा तो मूर्ख ये सब छूट जाएगा बोलता है। इसलिए शैतान जानता है ये सब तुझे स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर का घर से, परमेश्वर का उपदेश से, शिक्षा से तुझे वो बाहर लेके जाना चाहता है। एक मनुष्य का अंदर जब दुष्ट आत्मा आ जाएगा वो जंगल लेके चला जाएगा, कलीसिया से उठा के लेके जाके दारू काटा में बिठा देगा, कलीसिया से लेके जाके व्यभिचारी लोग के बीच में बिठा देगा, कलीसिया से लेके जाके तेरे को खूनी बना देगा, जेल में बिठा देगा। ये शैतान का प्लान है। वो बाहर लेके जाना चाहता है, बाहर, कलीसिया से बाहर, शिक्षा से पार, उपदेश से पार, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पवित्र चाल चलन से पार। क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी है? ये सब बूढ़ा होने के बाद करने का, अभी जवान में मौज करने का। जवान में मर जाएगा तो क्या करेगा फिर? तू बूढ़ा तक रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तू मन फिर सकता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, वो भी दया सागर है, क्षमा तुझे कर देवे। लेकिन आज रात को तेरा आत्मा उठा लेगा तो जवान, तेरा जवान के साथ तू मरेगा और नरक भी जाएगा। इसलिए जवान का जिंदगी तुम यीशु का नाम से जीना है। जवान का जिंदगी वचन का आधार पर चलना है। तुम बोलेगा मैं जवान है थोड़ा मौज कर लो, तू शैतान तुझे जंगल में लेके चला गया, तुम शैतान का कब्जा में आया, तुम दुष्ट आत्मा का बेकावा में आया। वो आदि से, आरंभ से हथियार है। आदि आदम, शुरुआत आदम को हथियार कर दिया। परमेश्वर का उनका बीच का प्यार को तोड़ दिया। परमेश्वर का आदम हवा का जो रिश्ता को तोड़ दिया। और वो ये दिन वाटिका बोला तो परमेश्वर निवास करने वाला घर है, घर से बाहर लेके के जंगल में लेके गया। परमेश्वर शैतान का बात सुन के बाहर जाने का जैसे वो काम कर दिया तो परमेश्वर बोला तेरा कारण ये भूमि श्रापित रहेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर से, परमेश्वर का घर से शैतान का बेकाव में आके जंगल चला जाएगा। परमेश्वर बोलता है तेरा कारण ये धरती श्रापित रहेगा। तू विश्वासी है,
तू विश्वासी सही नहीं रहेगा, तू जहाँ जाएगा वो भूमि श्रापित रहेगा। यदि तू पवित्र रहेगा, तू मेरा वचन में रहेगा, तू जिस घर में जाएगा सुसमाचार देने वाला का पांव पहाड़ों में भी सुहावानी है। सुसमाचार देने वाला यीशु का नाम, यीशु ही प्रभु बोलने वाला व्यक्ति यदि तू भटक गया, तू जिस जगह में जाएगा वो जगह श्रापित है। बाइबल ऐसे ही सिखाता है। यदि यीशु का लहू तेरा अंदर आए, तू जिस भूमि में कदम रखेगा वो भूमि पवित्र है, वो जगह पवित्र है, वो पांव पवित्र है, धन्य है, ऐसा लिखा। इसलिए भटकना नहीं, प्रार्थना करते रहना। आज भटक जाते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, उधर देखते इधर देखते, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मोबाइल देखते देखते धन्यवाद धन्यवाद, सीरियल देखते देखते धन्यवाद धन्यवाद, खाना खाते खाते धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर लात मारेगा, तू मेरा अपमान करता है क्या? हालेलुया। इधर कोई ऑफिसर आया, वो ऑफिसर आएगा तो क्या खाते खाते बात करेगा? हाँ, हालेलुया। कोर्ट में अंदर घुस गया तो मोबाइल का रिंग बजा तो तुरंत मोबाइल के ले लेता है, प्लस जुर्माना होता है, इतना 1000 जुर्माना, इतना साल जेल। कोर्ट का अंदर रिंग बजता तो उसका जेल है। परमेश्वर की भवन में रिंग बजता है। परमेश्वर के भवन में कुछ लोग प्रार्थना करता, कुछ लोग फोन आया था, हेलो, हाँ, आवता है जावता है बोलता है, इधर बैठा बैठा मैं कहाँ जाएगा? एक जज, एक दुनिया का जज के सामने रिंग बजता तो कोर्ट उसको सीधा सुना देता है जेल जाने के लिए। लेकिन वो जज को भी दंड देने का या छुड़ाने का अधिकार मेरा यीशु मसीह है, उसको कोई इज्जत नहीं है। आराधना ऐसा करता लोग। तुम बात करने टाइम बात करो, लेकिन आराधना करने टाइम किसी से बातें मत करो, किसी से नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। मेरे से बढ़कर तेरा बाप से प्यार करेगा तू मेरा योग्य नहीं, मेरे से बढ़कर तेरा माँ से प्यार करता मेरा योग्य नहीं, मेरे से बढ़कर तेरा सास से प्यार करता मेरा योग्य नहीं, मेरे से बढ़कर तेरा बहू से प्यार करेगा मेरा योग्य नहीं। परमेश्वर ऐसा बोलता है। किसी बाप एक अभी मेरे लिए मेरा बाप से बढ़कर कौन है? कोई नहीं। अरे बाप मतलब बाप, उसी का ही तू प्यार नहीं कर सकता मेरे से ज्यादा। उसको आदर करो, इज्जत करो, लेकिन मेरा समय उसको नहीं। मेरा जगह तेरा माँ बाप का नहीं, मेरा जगह तेरा बच्चों का नहीं। हालेलुया। मैं फर्स्ट, बाकी सब सेकंड, नेक्स्ट सब सेकंड, यीशु फर्स्ट। हर बातों में यीशु फर्स्ट होना है, हर बातों में यीशु फर्स्ट। खाने के पहले भी यीशु फर्स्ट, खाना दिया धन्यवाद, पहनने के पहले यीशु फर्स्ट, कपड़ा दिया धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हर बातों में यीशु को मुख्य स्थान देना है। मुख्य स्थान नहीं देगा, धीरे 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 यीशु को जो मान सम्मान देना है, इज्जत देना है, मोहब्बत करना है, प्यार करना है, आदर करना है, डरना है, भय मानना, वो सब खत्म हो जाएगा। शैतान को पता चलेगा, हमारे अंदर घुसेगा, घुसने के बाद हमको हो बाहर लेके चला जाएगा। एक व्यक्ति आप आजमाइए, एक व्यक्ति कलीसिया से चला जाता है, 6 महीना के बाद उसको बोला हुआ आता है क्या? देखो, आप लोगों को लगता है एक व्यक्ति कलीसिया से जाने के बाद 6 महीने के बाद बोला है तो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बात भी करेगा, बातचीत करेगा, लेकिन चर्च में नहीं आएगा। क्योंकि शैतान रिटर्न लाने के लिए लेके नहीं जाता है। शैतान लेके गया तो हमेशा के लिए वो प्लान बना के लेके जाता है, हमेशा के लिए। हालेलुया। ये बहुत जानना है, जानना है। कभी नहीं आएगा, आने के लिए देगा नहीं। जाता बोलेगा तो मन को कठोर होके जाता है, अगर बाहर चला जाएगा तो उसका मन और कठोर कर देगा, और ना जाने क्या क्या उसका अंदर बातें करेगा शैतान। तेरा क्या इज्जत रहेगा? अभी तू उधर जाएगा तो कोई इज्जत नहीं, तू नहीं जाएगा, उसी में भला है, उसी में तेरा इज्जत है, उसी में तेरा मान मर्यादा है। आज लोग नहीं आया, छोड़ दिया, वो क्यों नहीं आता है? हम तो
जितने लोग छोड़ा उतने से फोन किया, 10 बार फोन किया होगा, 50 बार फोन किया होगा। छोड़ना नहीं, कलीसिया छोड़ना नहीं, कलीसिया इकट्ठा होना छोड़ना नहीं करके इब्रानी पुस्तक के 10:24 में 24-25 में लिखा वचन बता के बताता हूँ, आता नहीं, आता नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार कलीसिया से बाहर लेके गया शैतान वापस आने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो जंगल लेके जाता है दुनिया का कार्य करने के लिए। कोई दूसरा कलीसिया में लेके जाएगा, वो क्या है, वो दुनिया का है काम, वो कलीसिया का अंदर होएगा। इसलिए शैतान को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, तू इधर रहेगा तो मेरा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इधर परमेश्वर का डर नहीं, इधर परमेश्वर का शिक्षा नहीं, यहाँ परमेश्वर को उपदेश नहीं, इसलिए तू यहाँ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऐसा कलीसिया है, बहुत ऐसा कलीसिया है, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, यीशु ले लिया बोलता है। बहुत ऐसा कलीसिया है, तू कुछ भी कर सकता है, प्रभु तुझे क्षमा करेगा। परमेश्वर हमारे पापों के लिए 2000 साल के पहले आया, कुछ नहीं, प्रभु दयालु है, तो कितना भी पाप करेगा वो एक दिन रूपांतर करके लेके जाएगा। ऐसा ही शिक्षा वाला है। बहुत कलीसिया बपतिस्मा नहीं देगा, प्रभु बोझ देगा। हालेलुया। प्रभु बोझ देगा, कुछ भी करके आओ, प्रभु बोझ लो। बहुत कलीसिया है, दारू पियो, कुछ भी करो, शनिवार को आ जाओ बोलता है। हालेलुया। बहुत कलीसिया तो कुछ भी कर, दान 10 से दे दे, आओ इधर भी आओ, उधर भी पूजा कर, ऐसा भी बोलता बहुत कलीसिया। इसलिए शत्रु को शिक्षा बराबर नहीं है तो वो उसका कोई टेंशन नहीं, हाँ तू इधर जा सकता है, क्योंकि शैतान जानता है ये बेवकूफ है, ये कलीसिया नाम का जाता लेकिन वो कलीसिया नहीं है, वो इज़राइल का उपदेश आए करके प्रकाश वाक्य में लिखा गया। 7 कलीसिया में एक कलीसिया इज़राइल का उपदेश है, उसको शिक्षा है। ऐसा कुछ कलीसिया में होता है। हालेलुया। इसीलिए वो बाहर लेके जाता है। दुष्ट आत्मा एक मनुष्य का अंदर आएगा तो वो जंगल लेके जाएगा और उस अपना आप को कायल करवाएगा, अपना शरीर को नुकसान करेगा, अपना शरीर को चोट पहुँचाएगा, अपना शरीर के अंदर बीमारियाँ लाएगा, अशांतियाँ लाएगा, झगड़ा लाएगा, नफरत लाएगा, नुकसान लाएगा, बर्बाद करेगा। हालेलुया। सुअर का जिंदगी जीने के लिए लगाएगा। क्या करने लगाएगा? सुअर का जिंदगी। मनुष्य को सुअर का जिंदगी, सुअर कुत्ता को सही है, दृष्टांत परमेश्वर बताता है। हालेलुया। सुअर का स्वभाव जो आए वो मनुष्य को अंदर लेके आ जाएगा। बाहर लेके जाने के बाद वो उसको कटर भी मालूम नहीं, गंदा भी मालूम नहीं, सफाई भी मालूम नहीं, वो लेके चल जाएगा। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा 19 पॉइंट, दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर आ जाएगा, वस्त्र निकालेगा। क्या करेगा? वस्त्र को उतारेगा। 27 पढ़ेगा, 8 में 27, लूक 8 अध्याय में 27 वचन, लूक चैप्टर 8 वर्ड 27। जब यीशु मसीह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बहुत दिन से कपड़ा नहीं पहनता था। हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाएगा, कपड़ा को उतारेगा। आज जानता है मेन रोड में नंगा चलता है। हालेलुया। नंगा चलता है, इंसान को नंगा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही मैं पहले बताया, लूक पुस्तक 30 अध्याय में एक व्यक्ति को
यरूशलेम से यरीको जाने के समय पकड़ा, मारा, नंगा करके मारा, कपड़ा उतार दिया। वो उसको अपमान करने के लिए उसको उतार रहा है, उसका अंदर दुष्ट आत्मा है पलटा लेने के लिए। लेकिन इसका अंदर है आत्मा खुद का वस्त्र उतारने वाला लोगों को हम देखता है। अभी माँ बाप बोलेगा अच्छा कपड़ा पहन, लड़की आप चट्टा पहन कर घूमेगा, घुटना के ऊपर कपड़ा पहनेगा, हाथ में पाँव नीचे तक पैंट पहनता है। औरत लोग क्या करता है, घुटने के ऊपर कपड़ा पहनता है, हाथ में फुल हाथ पहनता है, हालेलुया। औरत तो यहाँ तक पहनता है। आखिर में इज्जत किसके ज्यादा है, औरत का आदमी का? किसके ज्यादा इज्जत, शर्म किसके ज्यादा होना चाहिए? बोलो, औरत को, हालेलुया। औरत तो पूरा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन औरत तो क्या करता है, इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, पूरा ही निकल गया, हालेलुया। और कोई पहनता है तो फिर जाली लगाता है। मेरा खिड़की में मैं कैसा जाली लगाया दिखाई देवे, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर नहीं आवे, हालेलुया। ऐसा है, औरत लोग क्या करता है, जाली लगाता है, ऊपर नीचे जितना हो सके जाली हवा आने दे। वो हवा नहीं आता है और कोई अंदर आ जाता है, या दूसरा आत्मा उसको शरीर को इच्छा करके उसके पीछे दीवाना हो जाएगा, नहीं तो शैतान उसको व्यभिचार में लेके गलत जगह में लेके चला जाएगा। वस्त्र ऐसा नहीं होता है, ये कली ये खिड़की सब दुष्ट आत्मा का बहुत बड़ा चाल है, हालेलुया। छोटा से एक बूंद कुछ दाग लगा तो पहनने के लिए ना जाने उसको लिए वो लिक्विड ला के 50 बार हम लोग साफ करता है, वाइट कपड़ा, अरे दाग हो गया करके। लेकिन ये लोग को पाड़ता है, क्या करता है, पाड़ता है। आदमी तो पाड़ता है, लड़की भी जीन्स पहनेगा तो कटिंग करके पहनता है, हालेलुया। ऐसा नहीं पहनता वो, ऐसा नहीं पाड़ता है। पठावा आत्मा उसका अंदर घुस गया, इसलिए पटावा उसको अच्छा लगता है। वो सही है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे इंग्लिश बात करता है, कपड़ा पटावा पहनता है। तुम कितना भी पढ़ा लिखा हो, तुम कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन तुम्हारा अंदर दुष्ट आत्मा आएगा, तुम्हारा पढ़ाई हर चीज को फेल करके वो घुस के तुम अपना आप इज्जत को तुम नहीं समझेगा तुम क्या कर रहा है, तुम्हारा वस्त्र में वो काम करेगा, वो छोटा बड़ा करेगा, बोल करने लगाएगा। और शैतान उसको बोलेगा ये तो फैशन है, क्या बोलेगा, ये क्या है, ये फैशन है, ये नया, हालेलुया। कपड़ा छोटा करना, बदन को दिखाना क्या है, फैशन है। और उस बदन को कोई देखता है, इच्छा से देखता है, परमेश्वर बोलता है उस फैशन कपड़ा वाला औरत को तू देखेगा तेरे को दंड मिलेगा। तो उसके साथ व्यभिचार किया बोलता है, उसके साथ क्या किया, व्यभिचार किया। एक व्यक्ति के अंदर या पुरुष है या स्त्री है, दुष्ट आत्मा आएगा तो वस्त्र को निकालेगा, हालेलुया। बहुत लोग देखो औरत बच्चे सब रहेगा, अंदर सामने बैठ के छठी में नहाएगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा, उसको कोई शर्म नहीं। माँ बेटी आए, बहू आए और कोई आए, कुछ नहीं, ऐसा छठी पहन के नहाएगा, ऐसा कपड़ा पहन के नहाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा घुसने के बाद उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। दुष्ट आत्मा घुसने के बाद दारू पिला देगा, किधर भी जाके पड़ा रहे, वो पड़ा रहेगा, आंख में कपड़ा ही नहीं रहेगा, दारू पी के पड़ा रहेगा। बहुत औरत लोग दारू पी के किधर भी कचड़ा के बाजू में पड़ा रहता है, बहुत आदमी लोग दारू पी के पड़ा रहता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा एक मनुष्य का अंदर आएगा, पहले सच्चाई से बाहर लेके जाएगा, अपना घर से बाहर लेके जाएगा, उसका जिंदगी जंगली जिंदगी बनाएगा और उसका वस्त्र को उतार के बेशर्म करेगा, उसका इज्जत को दुनिया को दिखाएगा, उसका पवित्रता को हालेलुया अपवित्र करके उसको ढकना वाला शरीर को नंगा करके दुनिया को दिखाएगा शैतान।
तुमको पता नहीं चलेगा, बोलेगा मालूम है नहीं मेरे को। हालेलुया। अभी एक ब्रदर बताया, मैं गाँव जा रहा था, कोई आदमी वो रुमाल से किया, मैं बेहोश हो गया और मेरा पैंट नंगा कर दिया, नीचे करके उसमें से 50,000 का ले लिया और मैं 3 दिन बेहोश रहा। शैतान शैतान बाहर लेके जाके करेगा। सुविधा इतना है, सुविधा इतना है, इधर से बैंक में डालो, उधर से बैंक से निकालो, फिर भी क्या करता है, किसे में लेके जाके खो गया। शैतान, बैंक में लेके मत जाओ, बैंक में मत रखो, हाथ में लेके जाओ। उधर जाके कौन लाइन में खड़ा रहेगा 1 घंटा, इसे हाथ में लेके जाओ और ट्रेन में घुमा के आ जाओ। और ट्रेन में इतना टाइम, इतना रस है, इतना भीड़ है, आके गोद में बैठ जाएगा, इधर तुम्हारे गोद में बैठेगा, तुम्हारे किसे में हाथ डाल के निकाल देगा। हालेलुया। तुमको तुम्हारा वस्त्र को उतारेगा। हमारा वस्त्र थोड़ा भी सच्चाई का विरोध पहनता है, पहनने के लिए इच्छा आता है तो हमको तुरंत सोचना है शैतान कार्य करता है। मेरे को ऐसा इच्छा क्यों आता है? मैं तो चुना हुआ बैठा हूँ, मैं तो चुना हुआ बेटी हूँ, मैं तो यीशु का दुल्हनिया, मैं तो यीशु के लिए मेरा जिंदगी समर्पित कर दिया। आज यीशु के ऊपर मेरा इच्छा होना चाहिए, एक कपड़ा के ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर मेरा इच्छा कैसा होता है? ये सोच नहीं आता है, वो सोच को शैतान वंचित करता है। गलत हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन तुरंत वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। ये तू क्या कर रहा है? तू तो यीशु का है। यीशु का पसंद छोड़ के शैतान का पसंद कैसा कर रहा है? अगर सोच नहीं आया, कलश अंदर समाया गया वो। हालेलुया। आज चर्च में वो देखो, हम लोग उधर गए, किधर चर्च में देखने के लिए सब लाल कपड़ा पहन के आ रहा है। अरे लाल कपड़ा किसका? इसेबेल का वस्त्र है वो। लाल किसका है? इसेबेल का। विश्वासी लाल कपड़ा नहीं पहनने का, वो उसके चिन्ह है। पहनेगा तो ऐसा कुछ नहीं, वो खुश हो जाएगा, उसको पता चल गया ये मेरा वस्त्र पहनता है, देखो कैसा कैसा है। हालेलुया। हमारा बाबू बोलता है स्पाइडरमैन का जूता लाओ, बोलता है। क्या बोलता है? स्पाइडरमैन का कपड़ा लाओ तो मैं उड़ी मार के ऊपर चिपक जाएगा, बोलता है। तो शैतान क्या क्या चीज़ में लाके इंसान को उसमें घुसाता। देखो अभी उसको वो देखा तो उसकी इच्छा, वो क्या है उसका अंदर क्या मालूम पड़ रहा है, ये कपड़ा पहनेगा तो मैं उसके जैसे मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को वो पावर आएगा, ऐसे सोचता वो। और उड़ी मार के दिखाता, ऐसा करता है, ऐसा करता है। वो कैसा का ऐसे हाइटिंग करता है, उड़ी मारता है, एक टांग ऊपर करके ऐसे बैठा रहता है 5 मिनट। क्या बाबू? स्पाइडरमैन। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चे लोग को हजारों कार्टून को ला के डाल के शैतान उसमें घुसा, खाना नहीं चाहता है, ऐसा खाता है, ऐसा खाता है, ऐसे देखता है। ए कहा ऐसा करना, उधर देखता है। हाँ, हम लोग सब ऐसे मोबाइल देख के खा के पड़ा हुआ। हालेलुया। तो ये शैतान जंगल में लेके आ गया, जंगल में लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो। बहुत दिनों से पवित्र कपड़ा नहीं पहना था, और ना चर्च में, ना कलीसिया में, ना विश्वासी के साथ रहता था, कब्र में रहता था। कब्र में कौन रहता है? मुर्दा। कब्र में कौन रहता है? मुर्दा। भजन संगीतना में लिखा है 88 में 10-11 में पढ़ो, वो ये क्या? दस 11 पढ़ो। क्या परमेश्वर मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? नहीं, जीवित लोगों को, विश्वासी लोगों को, प्रभु से मांगना वाला को अद्भुत काम करेगा। हाँ, हालेलुया। बाइबल बताता है, क्या प्रभु मरा हुआ इंसान क्या आपको दंडवत करेगा? नहीं। तो पाप में एक व्यक्ति मर गया, कलीसिया से जंगल चला गया,
उसको शैतान उसका अंदर उसको वस्त्र को, उसको सच्चाई को, उसको पवित्रता को, उसका पाया हुआ अभिषेक शिक्षा को उद्धार डाला, वो परमेश्वर की दंडवत नहीं कर सकता है। मरा हुआ, पाप में मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को कभी दिन दोबार को नहीं कर सकता है। संडे आराधना में ठीक से नहीं आ सकता है, तो रात को 4 बजे कैसा उठेगा? हालेलुया। भजन संकीर्तन 80 में 88 में 88 में 10-11 प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो आपका घर में किधर किधर हमारा चर्च में देखो कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है। करता है? नहीं करता। कोई बपतिस्मा लेके 6 महीना चर्च में नहीं आता है, साल नहीं आता है, क्योंकि वो पाप में चला गया, मर गया पाप में। वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। वो गाली बराबर देगा, चोरी बराबर करेगा, झूठ बराबर बोलेगा, बीवी क्यों झूठ बोलेगा, पति को झूठ बोलेगा, पत्नी को झूठ बोलेगा। झूठ बोलने का नहीं। झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलता है? वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ वो बोलता है जो शैतान, झूठ वो बोलता है जिसके अंदर शैतान दुष्ट आत्मा है। हम झूठ बोला है, ये झूठ बोलने के लिए तो नहीं, वो पास्टर डांटेगा, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम पास्टर का डांट सुन लो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं बोलता हूँ तुम तुम्हारा मम्मी का बात सुन लो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं बोलता हूँ तुम तुम्हारा पत्नी का बात सुन लो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं बोलता हूँ तुम्हारा पति का बात दो लापा भी खा लो, लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ बोलना शैतान का काम है। वो झूठा है, हम झूठ बोलता है, वो हमारा पिता है, वो हो जाता है। वो झूठा वरन झूठ का पिता है। झूठ बोलने वाला का वो पिता है। हम झूठ बोलता है तो हम उसका दास दासी बन जाता है। झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं। हालेलुया। आज झूठ बोलता है, आशीष कैसा पाएगा? मैं चर्च में जा रहा हूँ इतना साल से, वो नहीं, ये नहीं। तुम झूठा है। झूठा को परमेश्वर आशीष नहीं कर सकता है। वो बोलता थोड़े से थोड़े तू सच्चाई में रहेगा, अनेक में तुझे अधिकारी बनाने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। थोड़े में तू सच्चाई में रहे, अनेक का अधिकारी तुझे बना देगा। आज थोड़े में हम सच्चाई नहीं है, थोड़े में सच्चाई नहीं। पास्टर 2 साल से हमारा घर में आया नहीं, एक दिन आके हमारा घर में प्रार्थना करके जाओ। बुलाएगा तो 100 रुपया देना पड़ेगा, इसे जो बुलाने का नहीं। हालेलुया। नहीं है। विश्वासी बोलेगा तो वो कितना रुपया कमाता है सब पास्टर को पता रहता है। अच्छा विश्वासी कितना रुपया कमाता है उसको पता रहता है। जितना दिन काम पे जाता है उसको पता रहता है। कौन बताता है? वो खुद बताएगा, क्योंकि वो हमारा आत्मा पिता है। हम उसको बच्चे हैं, हम उसको बताना चाहिए। वो हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए भलाई करता है, हमारे लिए, हमारा आत्मा के लिए वो जागता है। वो वचन में रहेगा, वो बताएगा पास्टर हमारा पगार इतना है, लेकिन इससे हमारा घर नहीं चलता पास्टर, हम आगे नहीं बढ़ पाता है, हम मजबूर है, हम दान दसवंत भी नहीं दे पाता है। दुआ करो, वो पास्टर प्रार्थना करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन तुम बताता है नहीं, पास्टर को पता चल जाएगा तो फिर सोचेगा बाप रे 50,000 पगार पाता है, 5,000 क्या 500 भी परमेश्वर के लिए दान नहीं बोलेगा करके वो बताता है नहीं। झूठ। पत्नी को, पास्टर छोड़ो, पत्नी को बहुत लोगों को बताता नहीं। 25,000 पगार है तो 15,000 बोलेगा। क्यों? वो खुद का किस्सा में रखे, बीच का रास्ता में खर्चा करने के लिए, गुटखा खाने के लिए, दारू पीने के लिए, जल्दी उठ के चला जाएगा, थोड़ा रुकेगा नहीं। बीवी टिफिन बनाने के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, जाके होटल में गाएगा। हालेलुया। औरत को झूठ बोलता है, बच्चे लोग माँ बाप को झूठ बोलता है। पगार कितना है? 10 भी नहीं बोलेगा, 5 भी नहीं बोलेगा बच्चे लोग। पति तो कम से कम बोलेगा 15,000 है, बच्चे लोग तो करेगा। आजकल के बच्चे लोग आशीष कैसा होएगा? परमेश्वर बोलता थोड़ा में तू सच्चाई में रहे, अनेक में तुझे आशीष करेगा, अधिकारी बनाएगा। अधिकार, आज तो छोटा एक कंपनी में अधिकार है, आने वाला दिन में तू ही वो कंपनी का मैनेजर रहेगा। आने वाला दिन में तुझे ओनर परमेश्वर बनाएगा, सेठ बनाएगा। तो थोड़े में भी सच्चाई में रहेगा, नहीं रहेगा
शैतान तुझे जंगल में लेके जाएगा। हालेलुया। वस्त्र को उतारेगा। आगे बढ़ो। तो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। पीड़ा ना दे। शैतान को पता है पीड़ा क्या होता है। आज विश्वासी बपतिस्मा ले बोला तो नहीं लेता है, अभिषेक पा बोला तो नहीं पाता है, उपवास कर बोला तो नहीं करता है, पश्चाताप कर बोला तो नहीं करता है। हर संडे प्रभु के पास आके शुद्ध हो जाओ, अपने आप को, ओटो को शुद्ध कर, दिल माइंड को शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर दे प्रभु, जाने आने में रक्षा कर, नज़र को शुद्ध कर, मेरा नज़र ठीक होना चाहिए, गलत तरीका से मैं देखना नहीं, गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, जाने आने में तो रक्षा कर, सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। नहीं हो रहा है। हालेलुया। यहाँ शैतान को पता चलता है पीड़ा ही मत कर। शैतान को डर लगता है परमेश्वर का पीड़ा बहुत गंभीर है, वो आत्मा में आए, उसको डर लगता है। मेरे को नरक में पाताल बेच मत बोलता है, पाताल बेच मत, नरक मत बेच। वो भावा भस्मा करने वाला आग है, वो अग्नि है, धधकते हुए आग है, उसमें अभी मत भेज, लेकिन मेरा अमूल के समय से पहले मत भेज। शैतान उस नरक को देख के कांपता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य को डर नहीं है, मनुष्य को डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने को आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार-बार प्रबल होता था। कदापि लोग उसे सकली और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधन को तोड़ डालता और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अभी यीशु शैतान से पूछता है तेरा नाम क्या है। अभी शैतान बोलता है हमारा नाम लेहियोन, क्योंकि एक व्यक्ति है, हजारों में आए। हाँ, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना। सेना। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। हालेलुया। बहुत दुष्ट आत्मा, एक दो नहीं, कैसा मौका दिया देखो। एक बार तुम कलीसिया से बाहर गया, एक शैतान नहीं, कहीं शैतान तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। इसलिए एक बटन खोलेगा, एक हाथ खोलेगा, एक पाँव खोलेगा, एक पैंट खोलेगा, एक सर खोलेगा, पूरा खोल के तुमको नंगा करके तमोसा दिखाएगा, नंगा करके। ये चाहता है वो। और मेरा परमेश्वर तेरा शरीर का वस्त्र भी पहना के, तेरा आत्मिक वस्त्र पहना के, तुझे राजा का साथ प्रभु का साथ, प्रभु लोग का साथ वो पिटाना वो पसंद करता है। लेकिन तुम शैतान का बात सुन के तुम बाहर जा रहा है। हालेलुया। पढ़ो। उन्होंने उससे विनती की हाँ, कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा न दे। अथाह कुंड, उस नरक का कुंड में जाने के लिए मत दे। वहाँ पहाड़ पर स्वरोग्राम एक बड़ा झुंड चल रहा था। हाँ, इसीलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मनुष्य का अंदर बैठ के, हालेलुया, मनुष्य का अंदर बैठ के जंगल लेके गया, नंगा किया, बीमारी किया, जो करने का वो कर दिया। अभी परमेश्वर बोलता बहुत कुछ कर दिया तो इसको छोड़। अभी बोलता है तो सुअर के अंदर जाने का दे। ये तो विश्वासी था ना, अभी अविश्वासी लोग सुअर का स्वभाव को लाए, उसका अंदर जाने दे। उसका अंदर जाके हम लोग रहेगा। शैतान को सुअर भी चलेगा। हालेलुया। शैतान को सुअर भी चलेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का बच्चे, एक बार तुम
स्वर्ग का स्वादिष्ट को चखने के बाद यदि तू पटक जाएगा, शैतान तुझे जंगल में लेके जाएगा, तेरा सच्चाई को ले लेगा, तेरा वस्त्र को ले लेगा और तुझे मारेगा और तुझे कायल करेगा। तू कूद कायल करेगा, कूद पाड़ेगा, कूद अपना आप का अपमान करेगा, कूद काली कोलच करेगा। तो बोलेगा ये विश्वास था ऐसा कैसा, पागल के जैसे चिल्लाएगा, गाली देगा। हालेलुया। सामना वाला को मारेगा नहीं, कूद को मारेगा, कूद का टीवी को फोड़ेगा, कूद का रिमोट को फोड़ेगा, कूद का मोबाइल को फोड़ेगा, कूद का सर को फोड़ेगा। दुष्ट आत्मा आने के बाद तो उसका खुद का घर का सारा चीज़ों को नुकसान करेगा। हालेलुया। सारा चीज़ करेगा। अभी इसका अंदर से जा तो बोलता है तुम स्वर्ग के अंदर जाने के लिए हमें आदेश दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान स्वर्ग भी हमको चलेगा, जो कुत्ता भी चलेगा। बहुत लोग का फोन आता है, पास्टर हमारा गाय के लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारा भैंस के लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारा बकरी के लिए प्रार्थना करो। शैतान जानता है ये गाय भैंस बकरी भी इनके लिए आशीष का कारण है, तो इसलिए उसका अंदर जाके नुकसान करता है, उसको दूध को बंद करवा देता है, वो जानवर को मार डालता है। आज एक गाय मर गया तो 50,000 रुपया जाता है, 40-50 हज़ार उसका दाम है। अच्छा दूध देने वाला गाय भैंस को नुकसान करता है। शैतान को नुकसान करना है। हालेलुया। शैतान को हमारा आशीष को चोरी करना है, ये उनका दिमाग है। इसलिए विश्वासी भाई बहन तुम शिक्षा में बने रहो, शिक्षा में बने रहो। शिक्षा क्या चीज़ है करके मैं आपको बताता हूँ। नित्य वचन 6 अध्याय में 23 वचन पढ़ो, 23। नित्य वचन 6 में 23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले का डाक जीवन का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले का डाक जीवन का मार्ग है। हालेलुया। आज्ञा दीपक है, उसको मानेगा तो तुमको रास्ता खुलेगा, मार्ग दिखेगा, तुम कहाँ पर है। हालेलुया। सिखाता है, वो तुझे डांटता है और तुम उससे दुखी हो जाता है, कौन सुनेगा करके, लेकिन वो जीवन का मार्ग है। कोई पास्टर तुम्हें नहीं डांटता है तो समझ लो तुमसे नहीं प्यार करता है, और तुम सोचता है ये पास्टर मुझे डांटता है इसलिए प्यार नहीं करता है। नहीं, वो डांटता है इसलिए प्यार करता है। और समझ लो तुमको एक लापा मारेगा तो डबल प्यार करता है। कौन पाप होएगा तो अपना बच्चे को जरूर क्या करेगा, एक लापा मार ही देगा। हालेलुया। हाँ, बहुत ऐसे विश्वास आए मेरा पास्टर मुझे मार मार के मुझे पास्टर बना दिया करके। हालेलुया। डांट डांट के मुझे सेवक ही बना डाला। ऐसा बहुत पास्टर लोग गवाही देता है। वो मारने के टाइम ये सोचता था मैं कितना धन्य है, नसीब वाला है, कोई मुझे मार के सिखाता है। इसके क्या पड़ी है मुझे मारने के लिए, इसके क्या पड़ी है मुझे डांटने के लिए। ये कौन है, मैं कौन है, ये कौन सा चाहता है, मैं कौन सा चाहता है, ये कौन सा पासा वाला, मैं कौन सा पासा वाला है, ये कौन सा देश का, मैं कौन सा देश का है। आज ये मुझे डांटता ही क्यों, आज मुझे क्यों सिखाता है, क्यों मुझसे गलत करेगा तो मेरा ऊपर ये दुखी होता है, ये मेरी भलाई के लिए। हालेलुया। ऐसा सोचने वाला प्रभु में बढ़ गया, वो सच्चा पास्टर बन गया। बहुत पास्टर लोग ऐसा है, 30 साल से मैं ये कलीसिया में आए, लेकिन आज मैं पूरा दुनिया में जाके सेवा करता हूँ। हमारा कलीसिया में शिक्षा था, वो शिक्षा में मैं रहने के द्वारा आज मैं एक अच्छा शिक्षक बना। मेरे को कोई अच्छा शिक्षक था, मैं उस शिक्षा में मैं बने रहा, इसलिए मैं आज एक अच्छा शिक्षक है। तुम जो बोएगा वही काटेगा, तुम सुनेगा
एक दिन आने वाला दिन में तुम सेवक बनेगा, तुम्हारा भी लोग सुनेगा। तुम आज नहीं सुनेगा, कल तुम्हारा नहीं सुनेगा। हालेलुया। जैसा करनी वैसा पर। हालेलुया। वैसे गलतियों पुस्तक में भी 6 अध्याय में 6 और 7 में लिखा, तुम जो बोएगा वही तुम काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा। पढ़ो 6 अध्याय में 7 वचन पढ़ो तो। धोखा ना खाओ। परमेश्वर की सच्चाई को ढट्टों में ना उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य विश्वासी जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपना शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा नाश की कटनी काटेगा। जो हमारी आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन स्वर्ग का राज में जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग को शरीर के लिए बोता है, इससे ज़्यादा आत्मा के लिए बोना है। शरीर के लिए जो कुछ करता है नाश होना वाला है। आत्मा के लिए परमेश्वर के राज के लिए बोएगा वही वहाँ पर हिसाब में मिलेगा। हालेलुया। उसी का ही प्रतिफल मिलेगा। हम कितना लोग सुसमाचार दिया उसको प्रतिफल मिलेगा, कितना लोग के लिए हम दुआ किया उसको प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि इस संसार का ईश्वर लोगों को बुद्धि को अंधा करके एक क्रिश्चियन समाज को एक गए गुजरे एक विरोधी के जैसा बना दिया, एक दुश्मन जैसा बना दिया। क्योंकि शैतान जानता है यही लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनेगा, यही लोग प्रभु का मार्ग में आए, यही लोग सत्य में आए। इसलिए हमारा अंदर भी फूट लेके आ जाता है, इसलिए हमारा अंदर भी बीमारियाँ या कुछ बातें लाके हमारे प्रार्थना को कमजोर करना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा जो मांगे तुम्हें मिलेगा। शैतान जानता है, इसलिए हमारा प्रार्थना में कमजोर कर रहा है। वो कुछ भी करे हम परमेश्वर में अटल रहेगा, परमेश्वर के लिए हम बोएगा और आनंद जीवन के लिए हम हालेलुया काटेगा। हालेलुया। हम स्वर्ग जरूर जाएंगे। प्यारो ये बात को दिमाग में रखिए। शैतान एक मनुष्य के अंदर आएगा, वो हमें जंगल में लेके जाएगा। उसका बात हम जिंदगी भर जितना भी बाइबल पढ़ा, अभिषेक पाया, शिक्षा पाया, बपतिस्मा पाया, दर्शन पाया, वो सारा वस्त्र हमारे सच्चाई वस्त्र को उतार के जंगल में लेके जाके तमाशा दिखाएगा। इसलिए शैतान को मौका नहीं देने का। इसलिए विषय पुस्तक 4 अध्याय में 26 में लिखा, तुम क्रोध करो पाप मत करो, लेकिन शैतान को हालेलुया कार्य होने के लिए अवसर मत दो, ऐसा लिखा। पढ़ो। हाँ, सुबह सूरज अस्त होने पहले 28 पढ़ो 28। पढ़ो। हालेलुया। शैतान का अवसर देना नहीं, शैतान को मौका नहीं देने का। हमारा अंदर आने के लिए, हमारा प्रार्थना को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारा परिवार में डिस्टर्ब करने के लिए, बेटा के अंदर, बेटी के अंदर, बहू के अंदर, हमारा अंदर कारखान में, कंपनी में, घर में, कलीसिया में शैतान को अवसर नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। प्रार्थना कम होएगा, विश्वास कम होएगा, शिक्षा गहराई शिक्षा को सुनने में हम थोड़ा मन में तकलीफ होएगा तो शैतान का अवसर देता है। हालेलुया। शैतान का अवसर नहीं देना। खाने के द्वारा अवसर नहीं, पहनने के द्वारा अवसर नहीं, गलत बोलने के द्वारा अवसर नहीं, गलत नज़र से देखने के द्वारा अवसर नहीं, झूठ बोलने के द्वारा अवसर नहीं। चलो किसी बात में पति पत्नी बच्चे में गुस्सा आया, सुबह होने से पहले प्यार से फिर वो रात क्या बात क्या भूल के प्रभु को महिमा करना चाहिए। हालेलुया। महिमा नहीं किया, शैतान का अवसर दे दिया, वो अपना काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन को सुनने वाले और हालेलुया यूट्यूब में भी सुनने वाले सभी को तो आशीष दे। कोई कोई सुन रहा है, सुनने वाला हर एक व्यक्ति शैतान को अवसर ना दे, शैतान को बेकाओं में ना आए।
तू संभाल। सुनने वाला हर एक परिवार में आपको आशीष हो। हम हालेलुया आपका दास होने के नाते सुनने वाले चलने वाले सभी भाई बहन को मैं आशीष देता हूं यीशु का नाम से। पिता आशीष दे, इसको सुनने दे लो, समझने दे लो, आशीष दे। मुझे भी आशीष दे, परिवार को आशीष दे, इस कलीसिया को आशीष दे, इस देश को आशीष दे। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। 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 प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड।